Assalamu alaikum dear students, welcome back to our channel. Today my topic is exercise 1.3. आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है एक्सरसाइज 1.3. पिछले वाले लेक्चर में हमने सॉल्व किया था एक्सरसाइज 1.2. तो आज एक्सरसाइज 1.3 में जो हमारे पास है कि सॉल्व x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 7, यानी हमने x की सोल्यूशन को मालूम करना है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके हमारे पास दो ही सोल्यूशन आएंगे. इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में जो तीन पार्ट्स है, क्वेश्चन 1, 2 और 3 पार्ट्स, ठीक है, ये तीनों हमारे पास बिल्कुल सेम है. अब इसको हमने सॉल्व करना है कि x स्क्वायर प्लस 7 का इज इक्वल टू 0. इसके सॉल्यूशंस क्या आएंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी 7 को हम उस साइड पे शिफ्ट कर दें तो हमारे पास हो जाएगा -7. अब दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -7 होल स्क्वायर रूट. तो ये हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस -7 अंडर रूट. तो माइनस अंडर रूट में है तो माइनस के बजाय हम क्या लगाएंगे, आयोटा साइन लगाएंगे. तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा प्लस -7 अंडर रूट और ये हो जाएगा आयोटा. तो ये रहे हमारे पास दो सॉल्यूशन x के, बिल्कुल सेम स्टेप. और इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों सेम है. तो ये हमारे पास हो जाएंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू -9, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. तो हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -9 स्क्वायर रूट. ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस हो जाएगा 9 स्क्वायर रूट और आयोटा. तो ये हमारे पास 9 स्क्वायर रूट बराबर है प्लस माइनस 3 का. तो हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस 3 आयोटा. ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास उसी तरह है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू -100 हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट दोनों साइड पे ले लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट. तो ये हमारे पास हो जाएगा -100 स्क्वायर रूट. स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस 100 स्क्वायर रूट और ये हो जाएगा आयोटा. माइनस के बजाय हम आयोटा लिखेंगे. तो ये 100 स्क्वायर रूट बराबर है प्लस माइनस 10 का आयोटा और ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई. ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बिल्कुल सेम थे कि हमने सॉल्व करने थे, x की सॉल्यूशन को हमने मालूम करना था. अब इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे हम इसे कह रहे हैं कि डिटरमाइन कर दे कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है. इसको हमने चेक करना है. तो हमने क्या करना है, हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पुट करना है x के बजाय. अगर हमारे पास इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसका सॉल्यूशन होगा. अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो हमारे पास ये सॉल्यूशन नहीं होगा. तो आइए इसको हम पुट करते हैं इधर इस इक्वेशन में. तो ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. x की वजह पुट कर देंगे 1 प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 5 इक्वल टू 0. इस फार्मूले को अगर हम ओपन कर दें a प्लस बी होल स्क्वायर तो a का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास 1 है और b हमारे पास 2 आयोटा. ये हो जाएगा -2 -4 आयोटा प्लस 5 इक्वल टू 0. हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर है तो 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 2 आर 4 आयोटा -2 -4 आयोटा प्लस 5 इक्वल टू 0. ये -4 आयोटा प्लस 4 आयोटा कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 4 इंटू -1 -2 प्लस 5 इक्वल टू 0. अब ये हमारे पास हो जाएगा implies that 1 minus 4 minus 2 plus 5 equal to 0. क्योंकि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस आएगा, 4 1 4 4 आ जाएगा. इन दोनों को प्लस करते -6 आएगा और इन दोनों को प्लस करते +6 आएगा. 6 minus 6 equal to 0. तो ये हमारे पास 0 equal to 0. Hence it satisfied the given equation. So 1 plus 2 iota is the solution of the given equation. तो हमारे पास जो 1 plus 2 iota है ये हमारे पास सॉल्यूशन है इस गिवन इक्वेशन का. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है. क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास गिवन है कि 1 minus 2 iota. क्वेश्चन नंबर 5 1 minus 2 iota. इसको हमने चेक करना है कि x स्क्वायर minus 2x plus 5 equal to 0. स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 ये हमारे पास इक्वेशन सेम ही है. हमने सिर्फ चेक किया 1 प्लस 2 आयोटा तो हमने चेक कर लिया, ये हमारे पास उसकी सॉल्यूशन था.
लेकिन अब हमने 1 माइनस 2 आयोटा को चेक करना है कि क्या ये भी इसका सोल्यूशन है या नहीं है। आइए चलो चेक करते हैं कि हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 ए हमारे पास है 1 और बी हमारे पास है 2 आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 4 आयोटा प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 1 प्लस 4 आयोटा माइनस 2 2 जार 4 आयोटा माइनस 2 प्लस 4 आयोटा प्लस 5 इक्वल टू 0। प्लस 4 आयोटा और माइनस 2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर से हमारे पास 1 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करके इन दोनों को हमारे पास हो जाएगा 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी 0 इक्वल टू 0। हमने प्रूफ कर दिया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होंगे, और दोनों सॉल्यूशन में एक हमारे पास होगा 1 प्लस 2 आयोटा और दूसरा हमारे पास होगा 1 माइनस 2 आयोटा। क्यों? क्योंकि जब हमने 1 प्लस 2 आयोटा पुट कर दिया तो भी हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, और जब हमने 1 माइनस 2 आयोटा पुट कर दिया फिर भी हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो इट्स मींस दैट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है, ये भी हमारे पास इसका सॉल्यूशन है और 1 माइनस 2 आयोटा भी हमारे पास सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो 1 minus 2 iota satisfied the given equation, so 1 minus 2 iota is the solution of the given equation. तो अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 1 minus iota और इक्वेशन हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हमने इस वैल्यू को फिर से उस इक्वेशन में पुट करना है कि हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस आयोटा और प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा हो जाएगा। ये फार्मूला हमने ओपन किया तो आया। अब प्लस 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस 1। ये हो जाएगा माइनस 2 आयोटा प्लस 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 1 कैसे हो जाएगा माइनस 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा और ये हो जाएगा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 4 आयोटा plus 4 is not equal to 0. Hence, it does not satisfy, it don't satisfy the given equation. अब ये जो हमारे पास है 1 minus iota, यानी इसको हमने पुट कर दिया इस given equation में। जब हमने सॉल्व कर दिया तो हमारे पास आंसर आया कि -4 iota is plus 4 is not equal to 0। तो ये हमारे पास 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए ये दोनों कैंसिल नहीं हो रहे हैं। तो अब ये देखो, अगर हम इस तरह करूं कि 4 iota is not equal to 4, ये हमारे पास इसके बराबर नहीं है, तो इट्स मींस दैट ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सो 1 minus iota is not the solution of the given equation। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या वैल्यू है, कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और कौन सा इक्वेशन है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमारे पास गिवन है आयोटा, यानी आयोटा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। इसको हमने चेक करना है कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हम आयोटा को x के बजाय पुट कर देंगे और फिर चेक कर देंगे कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। अगर है तो हम कह सकते हैं कि ये आयोटा जो है इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं आया तो फिर हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो चलो चेक करते हैं कि हमारे पास ये है या नहीं है। तो ये हमारे पास हो जाएगा x के बजाय हम आयोटा पुट कर देंगे तो आयोटा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 और ये +1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, तो 0 इक्वल टू 0। सो इट सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन, सो आयोटा इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इट्स मीन दैट कि ये जो आयोटा है इसको हमने इधर पुट करके हमने जब चेक कर दिया तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। जब इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इट्स मीन दैट आयोटा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर
8, 9 और 10 में कह रहे हैं कि फैक्टराइज कर दो इसको। अब हमने x स्क्वायर प्लस 16 को फैक्टराइज करना है, तो ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फार्मूला तो हमारे पास है ही नहीं, तो हमने इसको चेक करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर इससे बनाना है और फिर हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं, सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा, सॉरी फैक्टराइज करना इक्वेशन नहीं है, तो ये हमने फैक्टराइज करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि इट इंप्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस इनटू माइनस 16। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास प्लस 16 फिर से आता है। अब हमें पता है कि x स्क्वायर माइनस इनटू 16 आयोटा, क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, तो इधर -1 के बजाय हमने लिख दिया आयोटा स्क्वायर। जब ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 16 आयोटा स्क्वायर, अब हमने इसका होल स्क्वायर बनाना है, तो 16 का होल स्क्वायर बनाना है, तो 16 की वजह हम लिख सकते हैं कि 4 स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ कि x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, और ये हमारे पास हो गया। अब इन दोनों से हम स्क्वायर को कॉमन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा, तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा x प्लस 4 आयोटा इंटू x माइनस 4 आयोटा, तो ये रहा हमारा फैक्टराइजेशन। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है, इसमें हमसे कह रहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को आपने फैक्टराइज करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि a स्क्वायर, सॉल्यूशन में हमारे पास implies that a स्क्वायर माइनस इंटू माइनस b का स्क्वायर, तो फिर से हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस और माइनस के बजाय आयोटा लिख देंगे, आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, क्योंकि माइनस के बजाय हमने आयोटा स्क्वायर लिख दिया। इसकी वजह मैं लिख सकता हूँ कि a का स्क्वायर माइनस b आयोटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला बन गया, तो ये बन जाएगा a प्लस b आयोटा इंटू a माइनस b आयोटा, ये रहा हमारे पास फैक्टराइजेशन। इसी तरह ये भी हमारे पास वही वाला क्वेश्चन है, तो इट इंप्लाइज दैट ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 25y स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ कि x स्क्वायर माइनस ये 25 को हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, y स्क्वायर अपनी जगह पे आएगा और माइनस के बजाय आयोटा स्क्वायर, इसलिए मैं लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5y आयोटा, स्क्वायर को मैंने कॉमन कर दिया, तो हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला बन गया, तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 5y आयोटा इंटू x माइनस 5y आयोटा, ये हमारे पास हो गया फैक्टराइजेशन। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 और जो क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, यानी एक सिस्टम गिवन है, और हमने इसको सॉल्व करना है, यानी मींस z और w की वैल्यू को हमने मालूम करना है। तो इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, इक्वेटिंग मेथड है, तो जो मेथड आप लोगों के लिए आसान होगा उसी मेथड से आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें इक्वेटिंग मेथड आसान होगा अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और फिर मैं सेपरेट कर दूं, तो हमारे पास सॉल्यूशन में आ जाएगा सॉल्यूशन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 2। अगर इक्वेशन 1 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इट इंप्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 1 बिकम 2z minus 8w is equal to 6 iota, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, ये हमारे पास हो जाएगा 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस 2z माइनस 8w इज इक्वल टू 6 आयोटा। माइनस है तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 11w इज इक्वल टू 11 माइनस 11 आयोटा, तो ये 11w इज इक्वल टू 11 कॉमन करें तो हमारे पास 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, दोनों साइड को डिवाइडिंग बाय 11, ये हमारे पास 11w डिवाइड बाय 11, ये हो जाएगा 11 into 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 11, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो w is equal to 1 माइनस आयोटा। अब आपकी मर्जी है इसको पुट करना है किसी भी इक्वेशन में, तो इक्वेशन 1 देखो आप, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 implies that z is equal to 4w plus 3 iota, तो इसमें पुट कर दें तो z is equal to 4 into 1 minus iota
प्लस 3 आयोटा, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 माइनस आयोटा, ये हमारे पास आ गई z की वैल्यू, ये हमारे पास z की वैल्यू गई और ये हमारे पास w की वैल्यू गई। तो ये एक सिस्टम था जिसमें हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन थी और दो अननोन्स थे, यानी z और w, दो वेरिएबल्स और दो इक्वेशन थे। तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन आता है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास w और z, w बराबर है 1 माइनस आयोटा और z बराबर है 4 माइनस आयोटा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारे पास है उसकी तरफ चलते हैं, वो भी हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसमें भी हमने z और w की वैल्यू को मालूम करना है। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारे पास है कि 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा इंटू z माइनस w इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा। अब हमने इक्वेशन को सेम करना है, तो अगर हम z की इक्वेशन को सेम करते हैं तो दोनों के साथ कुछ मल्टीप्लाई करना होगा, इक्वेशन 1 के साथ भी और इक्वेशन 2 के साथ भी। लेकिन अगर हम w की इक्वेशन को सेम करना है हमने, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 प्लस आयोटा की मल्टीप्लिकेशन की जरूरत है, तो हमारे पास w की इक्वेशन को हमारे पास सेम हो जाएगी। तो चलो इधर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 प्लस आयोटा, तो ये बन जाएगा 2 प्लस आयोटा इनटू 2 माइनस आयोटा z, ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा इनटू w इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा इनटू माइनस 1 प्लस आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाएगा a प्लस b और a माइनस b इनटू z हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा इनटू w इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस इनटू माइनस 1 z माइनस 2 प्लस आयोटा इनटू w इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस आयोटा प्लस माइनस 1, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 इंटू z माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू माइनस 2 और माइनस 1 से आ जाएगा माइनस 3 प्लस आयोटा, और ये हमारे पास हो जाएगा 5z माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस आयोटा। ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। अब हमने इसकी साइन को देखो माइनस है और इसका साइन हमारे पास पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो हमने लिखना है कि ऐड इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारे पास बन जाएगा 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा 5z माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस आयोटा। दोनों को ऐड करें तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8z इज इक्वल टू 11 माइनस 3 से आ जाएगा 8, दोनों साइड को 8 पे डिवाइड कर दो तो हमारे पास हो जाएगा z इक्वल टू 1, z की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब हमने मालूम करना है w की वैल्यू, नाउ w मालूम करना है तो पुट z is equal to 1 in equation second। अब हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस w is equal to माइनस 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा माइनस w is equal to माइनस 1 प्लस आयोटा। अब इन दोनों को उधर करो तो माइनस w is equal to माइनस 2 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा माइनस w is equal to माइनस 2 और माइनस 1 से आ जाएगा माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा आ जाएगा 2 आयोटा, तो माइनस के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास बन जाएगा w is equal to 3 माइनस 2 आयोटा, ये हो गया हमारे पास w की वैल्यू और ये हमारे पास z की वैल्यू। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें हमने z और w की वैल्यू को मालूम करना था, तो यहाँ पे हमारे पास z की वैल्यू आ गई 1 और w की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास तीन पार्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास पार्ट नंबर 1 2 हमारे पास ए में है, 1 2 हमारे पास बी में है और इस तरह हमारे पास पार्ट नंबर सी है। क्वेश्चन 13 का हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है जो हमने क्लास 10 के फिजिक्स में पढ़ा था, ओहम लॉ V = IR, लेकिन वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास DC करंट के लिए होता है।
इसी तरह बिल्कुल सेम हमारे पास ये है, Z हमारे पास इम्पीडेंस है, I हमारे पास करंट है और E हमारे पास जो है वोल्टेज है। इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, E की वैल्यू गिवन है, Z की वैल्यू गिवन है। अब हमने मालूम करना है I की वैल्यू को, I की वैल्यू हमने मालूम करना है। यहाँ पे हमारे पास जो E गिवन है 17 + 2 20J, इधर जो हमारे पास I था और इधर हमारे पास J है। इसका मतलब है कि ये दोनों बिल्कुल सेम चीजें हैं, लेकिन सिर्फ इवैल्यूएशन है। यहाँ पे हमने J से रिप्रेजेंट किया है, इधर हमने I से रिप्रेजेंट किया है। तो अब यहाँ से इस इक्वेशन से हमने I की वैल्यू को मालूम करना है और फिर उसको हमने कैलकुलेट करना है कि I की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है। अब यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन है, ये हमारे पास बन जाएगा I = E / Z। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू, तो ये हमारे पास हो जाएगा 70 + 2 20J / 16 + 8J। अब मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिनोमिनेटर में आया तो हमने क्या करना है, हमने इसका रेशनल कंजुगेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 70 + 2 20J / 16 + 8J × 16 - 8J / 16 - 8J। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास हो जाएगा 7 6 42, 7 1 7 और 4 11, 1120 70 से मल्टीप्लाई करो। अब 8 को मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस माइनस 560J। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, माइनस प्लस और प्लस प्लस आ जाएगा, 3320। और अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 8 2 16, 8 2 16 17J स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो जाएगा 16 का स्क्वायर माइनस 8J का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 1120 और ये हो जाएगा माइनस 1760 × -1। और इन दोनों को सेपरेट कर दें, 0 से 0 को सेपरेट करें तो हमारे पास हो जाएगा 0। 12 से 6 माइनस करो तो हमारे पास 6 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, 13 में ये 12 हो जाएगा, 12 से 5 माइनस करो तो 7 और ये 2 J हो जाएगा, इसके साथ J। और ये हमारे पास डिवाइडेड बाय हो जाएगा 16 - 8 8 64J स्क्वायर। अब ये हमारे पास हो जाएगा I = इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 1120 + 1760 + 2760J डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 16 - 64 × -1। ये हो जाएगा, इन दोनों प्लस करो, 0 + 0 0 आएगा, 6 + 2 8 आ जाएगा, 7 + 1 8 आ जाएगा और 1 + 1 2 आ जाएगा। और ये प्लस 2760J डिवाइडेड बाय हो जाएगा 16 + 64 हो जाएगा 280। ये हो जाएगा 2880 + 2760J डिवाइडेड बाय 4 + 6 आ जाएगा 10 1 किलो हो जाएगा 120। तो दोनों से अगर मैं 10 को काउंट कर दूं, ये हमारे पास हो जाएगा 2880 / 120 + 2760 डिवाइडेड बाय 120। 0 0 के साथ कैंसिल कर दो, 0 0 के साथ कैंसिल कर दो। अब हमें इसको 8 में डिवाइड करना है, 3 4 are 12, 7 4 are 28 और 2 8 are, ये हो जाएगा 3 1 are 3, 3 2 are 6 और 3 4 are 12। ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 3 4 are 12, 6 4 are 24 और 9 4 are 36। ये हो जाएगा 3 2 23। ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 23J। ये हमारे पास आ गई A की वैल्यू। इसी तरह हमने क्वेश्चन 13 का जो सेकंड पार्ट है उसमें भी I की वैल्यू को मालूम करना है और फिर भी हमने इसी इक्वेशन को अप्लाई करना है कि E / Z, लेकिन हमारे पास E और Z की वैल्यू सिर्फ चेंज हो गई है।
आपने इसी तरह कैलकुलेशन करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। बाकी सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, उसी कैलकुलेशन को आप लोग ट्राई कर लें। अगर ना सका तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर हम आपके लिए ट्राई कर देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 में सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर डी की तरफ चलते हैं कि पार्ट बी में भी हमारे पास दो पार्ट है, उसमें भी मैं एक पे ट्राई करूंगा, एक आप लोगों के लिए छोड़ूंगा कि आप लोग खुद ट्राई कर लें। और फिर इंशाल्लाह अगर कोई भी मसला हुआ तो आप लोग हमसे पूछ लें, हम फिर आपके लिए कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। तो आइए चलो क्वेश्चन नंबर 13 में पार्ट नंबर डी की तरफ चलते हैं कि उसमें हमारे पास क्या है और हमसे क्या मांग रहा है, z मांग रहा है, i मांग रहा है या e मांग रहा है। तो चलो एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 13 में पार्ट नंबर बी है वो हमारे पास है, e की वैल्यू गिवन है, i की वैल्यू गिवन है, हमने मालूम करना है z। तो हमारे पास इक्वेशन जो था हमारे पास e is equal to iz। तो z को मालूम, इट इंप्लाइज दैट इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा z is equal to e divided by i। तो वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो हमारे पास e की वैल्यू है -50 + 100j डिवाइडेड बाय -6 - 2j। अब हमने डिनोमिनेटर में आयोटा फिर से आया तो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो z is equal to -5 + 100j divided by -6 - 2j multiplied by -6 + 2j divided by -6 + 2j। ये हमारे पास बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो -50, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 5 30 माइनस और माइनस प्लस 300 हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो -600 हो जाएगा। अब इसकी बारी 2j की बारी है तो -52 -100j, और इसको हमारे पास हो जाएगा +200j² डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास a + b और a - b का फार्मूला है तो -6 का स्क्वायर -2j का स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा 300 + 200, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ और j स्क्वायर की वजह -1, और ये हो जाएगा -600 और -100 हमारे पास बन जाएगा -700j डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 36 -2 का स्क्वायर है 4, और ये हमारे पास हो जाएगा -1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 300 - 200 -700j डिवाइडेड बाय 36 + 4 हो जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा 300 - 200 से आ जाएगा z is equal to 100 आ जाएगा, और ये हमारे पास -700j और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 40। अब ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 40 -700 डिवाइडेड बाय 40j। 0 0 के साथ कैंसिल, 0 0 के साथ कैंसिल, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 2s और 2 2s, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 -35 डिवाइडेड बाय 2j। ये हमारे पास हो गया इमेजिनरी पार्ट और ये हमारे पास हो गया रियल पार्ट। अगर आपने फिर भी थोड़ा और सिंपलीफाई करें तो 1/2 दोनों से कॉमन कर दें तो 5 - 35j, ये हमारे पास हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13 में जो पार्ट नंबर सी है वो हमारे पास है कि 1 डिवाइडेड बाय z - z², इसको हमने कैलकुलेट करना है। z की वैल्यू हमारे पास गिवन है तो सिंपली हमने z की वैल्यू को इधर पुट करना है और फिर हमने कोई कैलकुलेशंस करनी है। तो हमारे पास चलते हैं सॉल्यूशन। 1 डिवाइडेड बाय z - z² बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 10, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab, ए हमारे पास 1 है और b हमारे पास आयोटा है, डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर ले रहे तो हमारे पास 100 बन जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 10, ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है 1 माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 100। तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 10, और ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 100। 2 1s are 2, 2 50s are।
तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 10 माइनस और माइनस प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 50। इसका एलसीएम आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 50 और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 10 5 है तो 5 माइनस 5 आयोटा प्लस आयोटा। ये हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 50। ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू। अब हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5। इसको मैं लिखता हूँ क्योंकि ऊपर 1 है उनके बाद डिवीजन है तो ये मैंने इस तरह लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 आयोटा। ये हमारे पास आ गया। अब फिर से हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आया तो हमारे पास हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 आयोटा। हो जाएगा 5 5 are 25 और 4 are 20 आयोटा डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर। ये हमने बार बार किया तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ कि ये हो जाएगा 25 प्लस 20 आयोटा डिवाइड बाई 25। ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और ये माइनस आयोटा स्क्वायर हमारे पास 1 के बराबर है, माइनस 1 के बराबर, तो इसको मैंने डायरेक्ट प्लस कर दिया। तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 प्लस 20 आयोटा डिवाइडेड बाई 41। इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये 25 डिवाइडेड बाई 41 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 41 आयोटा। ये हमारे पास आ गई 1 डिवाइडेड बाई z माइनस z स्क्वायर की वैल्यू। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 में जो 13 क्वेश्चन थे हर एक को हमने सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 13 में जो ए पार्ट था उसमें हमने एक पार्ट कर दिया, एक आप लोगों के लिए छोड़ दिया, जिसमें दूसरे वाला बी पार्ट में हमारे पास पहला वाला मैंने कर दिया, दूसरा आप लोगों के लिए छोड़ दिया। आप लोग ट्राई कर दे, अगर समझ आ गया तो वेरी गुड। अगर कोई मसला है या कोई भी किसी का कोई भी सवाल हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। हम अपना भरपूर कोशिश करेंगे कि आप लोगों के हर एक के सवाल के जवाब हम दे सकें। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।